आज हम चैप्टर करेंगे इनकम। इनकम लास्ट क्लास हमने क्या था, पी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कोई भी किसी की लाइफ में, किसी की जिंदगी में कितना लाइफ टाइम का डिफरेंस है, लाइफ लाइन्स का अंतर है। कोई भी दो व्यक्ति है, उनकी लाइफ लाइन से उनका जीने के तरीके में कितना अंतर है, वो बताता हमें पी परचेजिंग पावर पैरिटी। हमने क्या था, जो एक बॉय था और एक गर्ल थी। अगर बॉय को तैयार होने के लिए बोला जाए तो क्या करेगा, 10 रुपये का गिफ्ट कार्ड लेके आएगा, 10 रुपये की साबुन लेके आएगा और नहा धोकर तैयार हो जाएगा 20 रुपये में। लेकिन उसी समय अगर गर्ल को बोला जाए, लड़की को बोले थे तैयार होने के लिए, तो पहले वो क्या करेगी, 10 रुपये की साबुन, उसके बाद 100 रुपये मेकअप पे, उसके बाद भी बहुत खर्चा कर देती है, 50 रुपये और ज्यादा। ये तो कम है, लेकिन इससे ज्यादा खर्चा कर देती है। तो मान के देखो, ये हो गया आपका 170, या फिर ये मान लो 60, तो ये आपका 180 रुपये। जहां पे तैयार होना था, लड़के ने खर्च किए 20 रुपये और लड़की ने खर्च कर दिए 180 रुपये। तो इसकी लाइफ में और इसकी लाइफ टाइम में कितना अंतर है, 180 बटे में 20, दोनों में 18। तो 9 लाइफ लाइन से कहने के बीच में अंतर है। आगे हम करेंगे इनकम। इनकम क्या होती है, किसी भी श्रमिक को श्रमिक मतलब मजदूर, किसी भी श्रमिक को उसकी श्रम के बदले, मतलब काम के बदले में जो पैसे दिए जाते हैं उसे इनकम कहा जाता है, उसे आय कहा जाता है। आय कह लो या फिर इनकम। अब जो इनकम है ये कुछ टाइप की है। एक होती है आपकी इनकम है मॉनेटरियल इनकम। मतलब मौद्रिक आय। इसमें हम क्या करते हैं, जो मॉनेटरियल इनकम है या फिर मौद्रिक आय है, इसमें हम किसी मजदूर को काम के बदले क्या देते हैं, पैसा। वो होती है आपकी मॉनेटरियल इनकम या फिर मौद्रिक आय। एक होती है आपकी डिस्पेंसेबल इनकम, इसको कहते हैं प्रयोज्य आय। इसके अंदर कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसको पैसे दिए जाते हैं। काम भी नहीं करता, काम भी ना करे, और फिर भी क्या दे, इसको हम पैसा दे, उसको बोलते हैं डिस्पेंसेबल इनकम या फिर प्रयोज्य आय। कैसे, वो देखो, अगर मैंने 10,000 रुपये कमाई तो सरकार क्या करती है, 10% इस पे टैक्स लगा दिया। काम किसने किया, हमने किया। जो टैक्स लगाया किसने लगाया, सरकार ने काम किया, नहीं किया। लेकिन फिर भी क्या लेगी वो, जो मैंने कमाया था उसका 10%। तो 10,000 का जब 10% निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 1,000 रुपये। तो 1,000 हमें किसने दे दिए, सरकार को। इसके अंदर सरकार ने कुछ काम नहीं किया, तो कौन सी इनकम है सरकारी को, डिस्पेंसेबल इनकम। एक होती है आपकी रियल इनकम।
तीसरी आपकी रियल इनकम, मतलब वास्तविक आय। वास्तविक आय, वास्तविक आय कौन सी होती है? अब जो मैंने पैसे कमाए हैं, मान लिया 10,000 मैंने पैसे कमाए हैं, 10,000 कमाए थे, उसमें से एक 10 टोटल मैंने कमाए थे 10,000। 10,000 में से टैक्स कितना गया? 1,000। अब उसमें से क्या हो गया, जो मेरे ऊपर जो कर्ज है, अगर जो टोटल इनकम मेरी अब 9,000 कमाई मैंने, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा जो मेरे ऊपर कर्ज है, तो आ जाएगा फिर वास्तविक आय कितनी है। वास्तविक आय, अगर मेरे ऊपर कर्ज है 2,000 रुपये का, तो 9,000 में से माइनस कर दो 2,000, तो जो मेरी वास्तविक आय होगी 7,000 होगी। देखो, एक थी आपकी इनकम, क्या होती है? किसी भी श्रमिक या कोई मजदूर है, उसको उसके काम के बदले जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं आय। अब जो आय है, एक तो होती है मॉनेटरी इनकम, मौद्रिक आय। इसमें क्या करते हैं हम, किसी को काम के बदले क्या देते हैं? पैसा। दूसरा था आपका डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य आय। इसमें क्या करते हैं हम, किसी से काम भी नहीं करवाते, ना तो वो काम करें और फिर भी क्या लें? पैसा। जैसे टैक्स के तौर पर लेते हैं। कौन सी आय है? सरकार की प्रयोज्य आय। तीसरी आपकी रियल इनकम। रियल इनकम में क्या करते हैं, जो हमने कमाया है, अगर उसमें से जो हमारे ऊपर कर्ज है, वो अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारी आ जाएगी वास्तविक आय। आगे हम करते हैं, अब जो नेशनल इनकम होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो सरकार को जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम, वो कैसे हो सकती है? वो निजी हो सकती है। निजी मतलब प्राइवेट से। प्राइवेट के ऊपर क्या लगा देगी? कोई भी कंपनी प्राइवेट है, अगर वो किसी भी चीज का प्रोडक्शन करती है, क्या करती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब वो करती है किसी चीज का भी उत्पादन, तो सरकार क्या करेगी? उसके ऊपर टैक्स लगा देगी, तो उससे भी सरकार को क्या, नेशनल इनकम होगी। दूसरा आपका निगम, मतलब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उससे भी सरकार क्या जाता है? नेशनल इनकम होती है। तीसरा आपका है, जो आपका है सार्वजनिक, सार्वजनिक चीजों से भी, सार्वजनिक जो चीजें है, जो गवर्नमेंट चीजें है, जैसे जो गवर्नमेंट के है, हमारा पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम, गैस, इनसे जो इनकम होती है, इनसे जो इनकम होती है, जो इनकम होती है, और भी किसमें जाती है? नेशनल इनकम में। फोर्थ आपका निवेश। जब कोई बाहरी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कहाँ पे आकर, भारत में आकर निवेश करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर क्या करें? भारत में आकर क्या करती है? निवेश करती है, निवेश करती है। उससे भी क्या होती है? हमें नेशनल इनकम होती है। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा नेशनल इनकम के बारे में। देखो, जो हमारी नेशनल इनकम थी, वो किसी से निजी से, प्राइवेट को साधन उनसे भी हो सकती है, वह कितना प्रोडक्शन किया है उसके ऊपर टैक्स लगा के। लिमिटेड कंपनी में भी टैक्स लगता है। जो सार्वजनिक चीजें होती है, गवर्नमेंट चीजें, उनसे तो हमें सीधा डायरेक्ट नेशनल इनकम होती है। पेट्रोलियम, गैस, इनको बेचकर जो इनकम होती है, सारी जगह जाती है नेशनल इनकम में। चौथा आपका निवेश। जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आकर क्या करती है? निवेश करती है, उनसे भी क्या होता है? नेशनल इनकम होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पीसीआई। पीसीआई, पीसीआई क्या है? पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम। इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति कैसे निकालोगे, पी से निकालने का तरीका है, बट टोटल इनकम कितनी है, टोटल नेशनल इनकम लिख लो, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड में टोटल पॉपुलेशन। अगर किसी देश में खुशहाली देखनी है, भाई वहां का देश खुश है या नहीं, तो वहां पे आप देखोगे पर कैपिटल इनकम कितनी है, और जिस देश में पर कैपिटल इनकम ज्यादा होती है वो देश क्या होता है, खुशहाल होता है। और इससे जो हमारे जो गवर्नमेंट है उसको भी फायदा होता है। गवर्नमेंट क्या होता है, फायदा होता है। वो कैसे होता है, देखो अगर किसी परिवार में पेरेंट्स कमाते हैं, दोनों पेरेंट्स, फादर भी और मदर भी, माता और पिता दोनों, तो वे क्या करेंगे, जो अपना बच्चा है उसकी अच्छी फीस दे सकते हैं। अगर दोनों की पर कैपिटल इनकम अच्छी है तो क्या करेंगे, उसको अच्छे स्कूल में भेज देंगे, और अच्छे स्कूल में भेजे तो अच्छी फीस देंगे उसकी, और इससे सरकार को उनको कुछ देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर माता पिता दोनों की जो पर कैपिटल इनकम क्या है, कम है, तो इससे बच्चे को क्या करेंगे, स्कूल में नहीं भेज पाएंगे, स्कूल में नहीं भेज पाएंगे। अगर स्कूल में नहीं भेज पाएंगे तो वो उसकी फीस भी नहीं दे पाएंगे। अगर वो उसकी फीस नहीं दे पाएंगे तो इससे सरकार को क्या देना पड़ेगा, उनको स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी। और स्कॉलरशिप देगी तो क्या देगा, जो नेशनल इनकम है उसमें क्या हो जाएगी, कमी होगी। तो इसलिए किसी भी देश में खुशहाली देखनी है तो आप क्या करोगे, PCI पर कैपिटल इनकम। लेकिन हमने पीछे बताया था, अगर कोई भी कंपनी लगानी है किसी भी देश में कंपनी लगानी है तो हम चेक करेंगे वहां की जीडीपी कितनी है। लेकिन हमें देखनी है किसी देश में खुशहाली कितनी है तो हम चेक करेंगे पर कैपिटल इनकम। इसके बाद देखो, अगर आप किसी पर कैपिटल इनकम कम है तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे जो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। अगर पर कैपिटल इनकम क्या है, कम है, तो वहां बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर पर कैपिटल इनकम क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम। अब जो बेरोजगार होते हैं उसके कुछ टाइप होते हैं। पहली आपकी है, पहले देखो जो पर कैपिटल इनकम है, पर कैपिटल इनकम है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हमें पर कैपिटल इनकम बढ़ानी है तो सरकार को क्या करना चाहिए, हर जगह स्किल सेंटर खोलना चाहिए। अगर उनको अच्छी तरह से स्किल किया जाएगा, अच्छी तरह से सिखाया जाएगा, कोई भी काम है उसमें क्या बना दिया जाएगा, परफेक्ट कर दिया जाएगा। परफेक्ट होने के बाद वो कहाँ जा सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं काम करने के लिए। तो विदेश में जाएंगे तो हमें हमारी जो है NDP वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और पर कैपिटल इनकम भी क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी। लेकिन जो स्किल सेंटर है वो ज्यादा नहीं खोल सकते। ये ना हो कि पास खोल दिया जाए, 20-20 किलोमीटर बीच, 20-20 किलोमीटर के अंतर में खोल दिया जाए। जो स्किल सेंटर है वो क्या होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होना चाहिए, हर जिले में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर जिला में होगा, हर जगह होगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, घोटाला ज्यादा होने लगेगा, घोटाला ज्यादा होगा। वे क्या करेंगे, वहां पे स्किल नहीं देंगे उनको। स्किल सेंटर में
उनको अच्छी तरह से नहीं सिखाएंगे, वे क्या करेंगे वहां पे सिर्फ वे क्या करेंगे वहां पे सिर्फ क्या देंगे, उनको सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और उनको कुछ भी काम नहीं देंगे। जैसे अब पीछे आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंदर क्या किया था, हर जगह स्किल सेंटर खोल दिए थे, स्किल सेंटर क्या कर दिए, खोल दिए। तो वहां पे क्या करते थे, जो सेंटर वाले थे नाम चलाते थे, लेकिन जो स्टूडेंट थे वो कभी भी सेंटर के अंदर नहीं जाते थे। तो वहां से क्या हो गया, सेंटर में वो गई भी नहीं, सेंटर में तो गई नहीं कभी स्टूडेंट, फिर भी उनको क्या मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया। तो क्या गया, डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट ही है सर्टिफिकेट, क्योंकि स्टूडेंट तो एक दिन भी गया नहीं सेंटर में, लेकिन फिर भी उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिला। तो इससे क्या हो गया, जो सेंटर वाले थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया था, घोटाला किया था। तो इससे बचने के लिए क्या होना चाहिए, पास कोई भी स्किल सेंटर नहीं होना चाहिए, उनको दूर दूर खोलना चाहिए। इसके बाद हम कहते हैं अगर आपकी पर कैपिटल इनकम अच्छी नहीं होगी तो वहां पे क्या हो जाएगी, बेरोजगारी हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कुछ बेरोजगारी के टाइप है। पहला आपका है घर्षणात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कौन सी होती है, ये घर्षणात्मक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जब कोई इंसान या कोई आदमी एक काम को छोड़ता है, एक काम को छोड़ता है और एक काम को छोड़ देता है और दूसरे काम की तलाश में रहता है। इसके बीच में जो उसकी बेरोजगारी होती है उसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। जैसे किसी ने 10 मई 2019 को काम छोड़ दिया, काम क्या कर दिया, छोड़ दिया, और उसको काम मिला 15 जून को 2021 ले लो। अब जो इसके बीच में वो बेरोजगार रहा 10 मई से 15 जून के बीच में जो वो बेरोजगार था उसको बोलते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। दूसरा आपका है स्ट्रक्चरल इन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ढांचा बेरोजगारी। इसमें क्या होता है, जब कोई इंसान या कोई आदमी समय के साथ नहीं बदलता, समय के साथ चेंज नहीं होता या नहीं बदलता, उससे क्या होता है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी हो जाती है, मतलब ढांचा बेरोजगारी हो जाती है। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास नोकिया फोन थे, नोकिया 1100, उसके बाद क्या हुआ, नोकिया 1100 क्या हमारे बंद हो गई। इसके बाद है हमारे टच मोबाइल। अब जो हमारे मिस्त्री थे, जो मैकेनिकल थे, नोकिया 1100 के जो मैकेनिकल थे, अगर वो खुद समय के साथ खुद को चेंज ना करें तो उनको कौन सी बेरोजगारी जाएगी, उनको बेरोजगारी कौन सी हुआ, ढांचा बेरोजगारी। लेकिन पहले नोकिया 1100 का मैकेनिक था, अब वो क्या करेगा, जो टच मोबाइल आता है उनका काम सीखेगा। तो इस समय जो काम सीखेगा इसके बीच में जो बेरोजगारी है वो होती है आपकी ढांचा बेरोजगारी। लेकिन अगर वह चेंज नहीं करता तो वो जो बेरोजगारी है क्या बन जाएगी, परमानेंट
बेरोजगार हो जाएगा वो। इसलिए टाइम के साथ खुद को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और इसको बोलते हैं ढांचा बेरोजगारी। तीसरा आपका है तीसरी बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी। बेरोजगारी ये ज्यादातर आती है किसानों में। जब किसान एक फसल को काट लेता है, एक फसल को काट लेता है तथा वह दूसरी फसल को बो देता है, तो उसके बीच में कुछ समय ऐसा रहता है, कुछ समय ऐसा होता है जब वह क्या रहता है, जब वह बेरोजगार रहता है, और इसी को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। किसानों में भी होता है, या फिर जो आपके इलेक्ट्रिकल मिस्त्री है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, मतलब जो बिजली वाले मिस्त्री है, बिजली के मिस्त्री है, इनको गर्मियों में क्या होता है, ज्यादा काम होता है, गर्मियों में ज्यादा काम होता है। लेकिन जब सर्दी स्टार्ट हो जाती है, सर्दी में क्या होता है, काम कम, सर्दी में काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे एक जूस वाला है और एक है जो कॉफी बनाता है, कॉफी या फिर चाय। अब जो गर्मियां है, गर्मियों में लोग क्या करते हैं, जूस पीना पसंद करते हैं। गर्मियों में लोग क्या करते हैं, जूस पीते हैं, गर्मियों में लोग जूस पीना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉफी वाला है या फिर चाय वाला है, वो क्या रहता है, बेरोजगार। लेकिन सर्दियों में जो सर्दियां होती है, उसमें लोग जूस पीना क्या करते हैं, कम पसंद करते हैं, और कॉफी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे तो जूस वाला क्या रहता है, जूस वाला बेरोजगार हो जाता है। इसके बाद है चौथी टाइप इसकी, वो होती है आपकी छिपी बेरोजगारी। चौथी आपकी छिपी बेरोजगारी। अब इसके अंदर क्या होता है, जो बेरोजगारी होती है वो छिपी हुई होती है। जो बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी क्या होती है, छिपी हुई होती है, छिपी हुई होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वहां पर क्या होती है, लेकिन वहां पर बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी होती है। अब वो देखो कैसे, अब कोई ये खेत है, ये क्या है, खेत है, इसके अंदर 5 आदमी काम करते हैं, कितने, 5। 5 में क्या है, 3 बच्चे हैं, और साथ में एक लेडीज है और एक जेंट्स है। अगर इसमें से एक बच्चा पढ़ने के लिए चला जाए विदेश, बाहर चला जाए, एक बच्चा बाहर गया, आपका कितने रहेंगे यहाँ पर, 4।
अब जो खेत है, अब भी उसमें जितनी पैदा पहले हो रही थी उतनी ही पैदा अब होगी। जितनी पैदा पहले हो रही थी, जितनी पैदावार पहले थी उतनी ही पैदा अब होगी, उतनी ही पैदा अब होगी। अगर एक बच्चा और चला जाए, अब कितनी रहेगी? 3। अब जो 3 काम करेंगे अब भी उतनी पैदावार होगी। अगर एक चले जाए, एक और चला गया तो कितनी रहेगी? 2। अब भी क्या होगी? उतनी पैदावार होगी। देखो, जिस काम को 2 आदमी कर सकते हैं उसको कितने कर रहे थे? 5। तो इसका मतलब है ये, इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देती लेकिन क्या होती है। अब 2 में भी उतनी पैदावार हुई और 5 में भी उतनी थी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी थी। अब ये बाहर जाके कुछ भी काम कर सकते हैं तो अपना रोजगार चला सकते हैं। इससे आगे है 5 नंबर, उसको बोलते हैं